ये बिल्कुल अहमियत नहीं रखता है। और जब हमको इतनी बड़ी बात समझने के लिए समय नहीं मिल रहा है और कह रहे हैं कैसे होगा, तो क्वेश्चन पूछिए ना, कैसे होगा, मैं जवाब दूंगा। जी जी आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, मैं जी आपको समझाऊंगा। या उसमें 2200 वीडियो हैं, उनको ध्यान से सुन लेंगे तो उसमें 2500 लोगों को समझाया है, तो आपको भी समझ में आ जाएगा। जी जी। और नहीं आता है तो फिर नहीं, पूछिए मैं कि देखूंगा तो समझूंगा उसको, सही कह रहे हैं आप। हाँ, वो जब तक अपन सुनेंगे नहीं। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इन्होंने फोन किया, इन्होंने फोन किया, ये सब मूर्ख बनाने वाली बात है। ये अपने हम्म लाभ के लिए तो किसी के सामने जो है ना, चुनाव के पहले जो है ना वो बन जाते हैं। ये तो हम्म इतने दुष्ट हैं कि कत्ल की रात बनाते हैं, जिसमें कि ये दारू बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं। तो आपको फोन हम्म, कर लिया तो कौन सी बड़ी बात कर ली। जी जी। उन्हें लग रहा है कि आपको फोन करने से मुझे 1000, 500, 200, 20,000 या 30,000 वोट मिल जाएंगे। तो फोन हम्म क्या, वो तो 25 फोन करेंगे। हम्म लेकिन उससे आपकी हैसियत पे कोई ना कोई फर्क पड़ा ना। आपने जनता का कोई लाभ किया, ना आपने समाज का कोई लाभ किया। हम्म आपने कोई नियम कानून समाज के हित में बना दिए क्या? आपने कोई व्यवस्था समाज के हित में बना दी क्या? क्या आपने भारत को टैक्स फ्री कर दिया क्या? क्या आपने भारत को अपराध मुक्त कर दिया क्या? ये नहीं करेंगे। जी मैंने तो क्राइम फ्री भारत मिशन का कॉन्सेप्ट नोट 2017 में भेजकर 2019 में भारत सरकार से मान्यता प्रदान करा ली है। और हम्म मैं ही उस प्रोजेक्ट का आज भी हेड हूं। लेकिन हम्म मैं ये समझ चुका हूं कि ये राजनेता जो स्वयं अपराधी हैं, ये अपने पैरों पे क्यों जो है ना कुल्हाड़ी सही बात है। मारेंगे, क्यों मारेंगे? नहीं नहीं। आप ये बताइए, जो ये आपके राजनेता बने हुए हैं, इन सबके चरित्र को देखिए, इनकी शिक्षा को देखिए, इनके सुख सोच सोच को देखिए, इनके लक्ष्यों को देखिए। इनके पास कुछ है क्या? मैं आपसे पूछ जी रहा हूँ, ये आपके राजनेता हैं ही क्यों? भाई, दे शुड जी। बी योर रिप्रेजेंटेटिव। उन्हें आपका नेता क्यों होना चाहिए? दो दो, चार चार, पांच पांच, छह छह बार, आठ आठ बार इन्हें मंत्री और मुख्यमंत्री क्यों होना चाहिए? हम्म इन्हें तो आपका रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं होना चाहिए था। और ये सही आपके बात। रिप्रेजेंटेटिव हो रहे हैं, इसके बाद इनके बच्चे भी होंगे। माधवराव सिंधिया हुए, फिर उनके जो है ना ज्योतिराज सिंधिया हुए, अब उनके बच्चे का भी जो ना लाइन में लग चुके हैं। ऐसा ही जो है दिग्विजय सिंह के साथ हुआ, लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ। अब जो है उनके बच्चे जो है वो भी, राजवर्धन, वो भी लाइन में लगे हुए हैं। तो हम्म इन्हें आपके लिए जगह नहीं है। ये खूब जो है धन कमा रहे हैं। जो पटिए पे बैठते थे वो आप थाउजेंड ऑफ करोड़ के मालिक हैं। हम्म और इनके बच्चे भी आगे जो है ना बनेंगे। आपको मूर्ख बना के ये काबिज हुए। अच्छा, मुझे जी एक छोटी सी बात बताइए। जी। कोई भी देश स्वतंत्र होगा तो वो गुलामों के नियम कानून जारी रखेगा या सबसे पहले उनको बदलेगा? सबसे पहले हटाएगा उनको। तो फिर क्यों नहीं बदला? 75 साल में तो नहीं बदला। आपने हम्म तो अभी आजादी का अमृत महोत्सव भी मना लिया। हम्म तो आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के बावजूद भी हम्म। माननीय नरेंद्र मोदी जी तो नहीं कहा कि हम आपके ऊपर से गुलामों के नियम कानून बदल देंगे। आप ये चलो, इस बताइए। कॉन्सेप्ट को इस देखो कॉन्सेप्ट को समझता हूँ। देखो आप देखता देखो हूँ, उसके बाद देखो फिर मैं आपको चर्चा बड़ी करेंगे ध्यान आपसे। देखो, मैं आप इसमें बड़ा कोई टेक्नोलॉजी का विद्वान होने की जरूरत नहीं।